हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं समोसे की रेसिपी। इन समोसों को मैंने 10 अलग अलग डिजाइन में बनाकर तैयार किया है। ये समोसे खाने में जितने टेस्टी हैं, देखने में भी बहुत सुंदर हैं। और जो भी इन समोसों को एक बार खाएगा आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेगा। और इन समोसों की स्टफिंग भी मैंने एकदम अलग तरीके से बनाकर तैयार की है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कौन सी डिजाइन आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। तो फिर चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले एक बड़ा बर्तन लेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे 250 ग्राम मैदा। मैदा को पहले से ही मैंने स्ट्रेनर से छान लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हम हथेलियों की सहायता से रगड़ कर डालेंगे। हथेलियों की सहायता से रगड़ के डालने से अजवाइन की खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। अब हम इसमें डालेंगे 50 ग्राम बनस्पति घी। इसको डालडा घी भी कहते हैं। आप रिफाइंड या देसी घी का भी यूज कर सकते हैं। अब हम सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें घी को मैदा में अच्छे से मिक्स करना है ताकि समोसा हमारे एकदम खस्ता बनकर आए। बनस्पति घी का यूज करने से समोसे की पपड़ी एकदम बाजार जैसी खस्ता बनती है। तो घी और मैदा अच्छे से मिल गए हैं और ये देखिए ये अच्छे से वाइंड हो रही है। तो घी इसमें एकदम परफेक्ट है। हमने यहाँ पर बनस्पति घी का यूज किया है तो हमें यहाँ पर गुनगुना पानी यूज करना है। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक टाइट आटा लगाकर तैयार करेंगे। ध्यान रखिएगा आटा हमें बिल्कुल टाइट लगाना है, तभी समोसे हमारे एकदम खस्ता बनकर आएंगे। तो ये देखिए आटा हमारा इकट्ठा हो गया है। अब हम इसको मसल मसल कर चिकना कर लेंगे। आटा हमारा तैयार है। अब हम इसको 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। जब तक आटा हमारा तैयार हो रहा है तब तक हम समोसों के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। अब हम एक पैन लेंगे। इसमें डालेंगे हम 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटी चम्मच जीरा, 7 से 8 काजू, 3 सूखी खड़ी लाल मिर्च और 9 से 10 करी पत्ता डालकर इनको धीमी आंच पर हम रोस्ट कर लेंगे। हम इन खड़े मसालों को लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर रोस्ट कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इनका कलर चेंज होने लगा है और इनमें खुशबू भी आने लगी है। मैं इनको हिलाकर दिखाती हूँ तो आप इनकी आवाज़ से समझ सकते हैं कि ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम इन मसालों को एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे जिससे जल्दी से ठंडे हो जाएं। जब ये मसाले ठंडे हो जाएं तब हम इनको मिक्सी में डालकर दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए मैंने इनको दरदरा पीस लिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने इनको ना बहुत ज़्यादा महीन और ना बहुत ज़्यादा मोटा रखा है। इसके लिए एक पैन में 2 बड़ी चम्मच ऑयल लेंगे और ऑयल को गर्म कर लेंगे। और जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तब हम गैस की फ्लेम को धीमा कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच साबुत खड़ी धनिया। इसको हम हथेलियों से रगड़ कर डालेंगे। इनको चलाते हुए हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और हरी मिर्च को भी हम थोड़ा सा भूनेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से हरी मटर के दाने को भी हम चला लेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे मूंगफली के दाने और हरी मटर और मूंगफली के दानों को हम 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। गैस की फ्लेम को हम धीमा ही रखेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बॉईल किए हुए 3 बड़े साइज के आलू, जिनको हम छोटे छोटे पीसेस में तोड़कर डालेंगे और आलूओं को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी कम डालिएगा। और जो हमने ड्राई मसालों का मिक्सचर तैयार किया था वो भी इसमें ऐड करेंगे। इसको डालने से समोसों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। जब आप इस मिक्सचर से समोसों को बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, 3 से 4 पिंच हींग। हींग डालने से समोसों का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। गैस की फ्लेम को लो मीडियम करेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको 3 से 4 मिनट तक हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। आलूओं को हम प्रेस करते हुए मिलाएंगे जिससे कुछ पीस इसमें मैश हो जाएंगे और कुछ साबुत रहेंगे। इससे आलू का टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। तो लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया। हरी धनिया को भी हम इसमें मिला लेंगे। तो समोसे के लिए स्टफिंग तैयार है। अब हम इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे जिससे ये जल्दी से ठंडी हो जाए। अब हम एक कटोरी में 2 छोटी चम्मच मैदा लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैदे का घोल भी बनकर तैयार है। अब हम बनाएंगे पहली डिजाइन। तो इसके लिए हम इतने बड़ी आटे की लोई लेंगे और इसको ओवल शेप में बेल लेंगे। हमें इसको ना बहुत ज़्यादा पतला और ना बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। अब हम गोल शेप की कटोरी की सहायता से इसकी 2 पूड़ियाँ कट कर लेंगे और इसकी एक पूड़ी को हम चाकू की सहायता से पतली पतली स्ट्रिप्स में डिवाइड करेंगे। हम इसके ऊपर और नीचे वाले भाग को कट नहीं करना है, हम इसके बीच वाले पोर्शन को ही कट करेंगे।
अब हम इसकी दूसरी पूड़ी पर मैदे का घोल लगा लेंगे। इस पूड़ी को हम चाकू की सहायता से उठाकर इस पर इस तरीके से चिपका लेंगे और बेलन की सहायता से हम इसको हल्के हाथों से 1 से 2 बार रोल करेंगे। ध्यान रखिएगा, हम इसको टाइट हाथों से नहीं दबाएंगे और 5 सेकंड का होल्ड करते हुए हम इसको हाथ पर उठा लेंगे। अब हम इसके बीच में स्टफिंग को रखेंगे और इसके किनारे पर हम मैदे का घोल लगाकर इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। हम इसके किनारों को अच्छे से चिपका लेंगे। अब हम जैसे गुजिया के किनारों पर डिजाइन बनाते हैं वैसे ही डिजाइन हम इस पर बनाकर तैयार कर लेंगे। इससे 2 फायदे होंगे कि समोसा हमारा देखने में सुंदर भी लगने लगेगा, साथ ही जब हम इसको फ्राई करेंगे तो स्टफिंग हमारी बाहर नहीं निकलेगी। अब हम इसके दोनों किनारों को थोड़ा सा खींचते हुए लंबा कर लेंगे और मैदे का घोल लगाकर हम दोनों किनारों को इस तरीके से चिपका देंगे। फिर से आटे की इतनी बड़ी लोई लेंगे और इसको बेल लेंगे और कुकी कटर की सहायता से हम इसका एक फ्लावर कट कर लेंगे और इस पर मैदे का घोल लगाकर हम इस फ्लावर को इस जगह पर अच्छे से चिपका लेंगे। साथ ही हम इस पर एक लौंग भी इस तरीके से लगा देंगे ताकि फ्राई करते हुए फूल हमारा निकले ना। तो ये लीजिए, हमारी पहली डिजाइन बनकर तैयार है। अब हम बनाएंगे समोसे की दूसरी डिजाइन। इसके लिए हम मैदे की इतनी बड़ी एक लोई लेंगे और इसको गोल शेप में बेल लेंगे। इसको हम ना बहुत ज्यादा पतला और ना बहुत ज्यादा मोटा रखेंगे। अब हम चाकू की सहायता से इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, हम इसके बीच वाले पोर्शन को कट नहीं करेंगे और इस तरीके से हम सारी पूड़ी को स्ट्रिप्स में इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे। अब हम इसके बीच में मैदे का घोल लगा लेंगे और इस पर हम स्टफिंग को रखेंगे। स्टफिंग को हमें गोल शेप में करते हुए रखना है। हम इसकी एक स्ट्रिप को इस पर इस तरीके से रखेंगे और अब हम इस पर मैदे का घोल लगा लेंगे और दूसरी स्ट्रिप पर इसको आधा कवर करते हुए इस तरीके से चिपकाएंगे। फिर से हम मैदे का घोल लगा लेंगे और तीसरी स्ट्रिप को भी हम इस पर आधा कवर करते हुए इस तरीके से चिपकाएंगे और सारी स्ट्रिप्स को हम मैदे का घोल लगाकर इनको इस तरीके से चिपकाते जाएंगे। ध्यान रखिएगा, मैदे का घोल लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो स्ट्रिप्स हमारी फ्राई करते हुए खुल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि सारी स्ट्रिप्स को मैंने चिपका लिया है। फिर से हम थोड़ा सा आटा लेंगे और इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। इसको हमें थोड़ा सा मोटा ही रखना है और कुकी कटर की सहायता से हम इसका एक फ्लावर कट कर लेंगे। अब इस फ्लावर को हम मैदे का घोल लगाकर इस पर इस तरीके से चिपका देंगे और अब हम एक लौंग लेंगे और इसको फूल पर इस तरीके से फिक्स कर देंगे। तो ये लीजिए, हमारे समोसे की दूसरी डिजाइन भी बनकर तैयार है। अब हम बनाएंगे तीसरी डिजाइन। इसके लिए हम इतनी बड़ी एक लोई लेंगे और इसको ओवल शेप में बेल लेंगे। इसको भी हम ना बहुत ज़्यादा पतला और ना बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे और फिर हम इसको 2 बराबर भाग में डिवाइड कर लेंगे। हम चाकू की सहायता से इसके एक भाग को पतली पतली स्ट्रिप्स में डिवाइड करेंगे। ध्यान रखिएगा, हम इसके ऊपर और नीचे वाले भाग को कट नहीं करेंगे और स्ट्रिप्स हमें एक समान ही कट करनी है। अब हम इसके दूसरे भाग पर मैदे का घोल लगा लेंगे और इसके इस भाग को हम उठाएंगे और उस पर इस तरीके से चिपका देंगे। हल्के हाथों से हम प्रेस करते हुए इसको हम अच्छे से चिपका लेंगे। 5 सेकंड का होल्ड करते हुए हम इसको हाथ पर उठा लेंगे। तो ये देखिए, स्ट्रिप्स हमारी इसमें अच्छे से चिपक गई हैं। अब हम इसको पलट लेंगे और इसके इस किनारे पर हम मैदे का घोल लगा लेंगे। इसको इस तरीके से चिपकाते हुए हम एक कोन का रूप देंगे और इसको इस तरीके से हम चिपका लेंगे जिससे ये एक कोन के रूप में दिखने लगेगा। हमें इसको अच्छे से चिपका लेना है ताकि ये फ्राई करते हुए खुले ना। अब हम इसके बीच में स्टफिंग को भर लेंगे और इस पर हम मैदे का घोल लगाकर इसको अच्छे से इस तरीके से लॉक कर लेंगे। हमें इनको अच्छे से लॉक करना है, पर भी हम मैदे का घोल लगाकर फ्लावर को अच्छे से चिपका देंगे। लौंग से हम इसको अच्छे से फिक्स कर देंगे ताकि ये फ्राई करते हुए निकले ना। तो ये लीजिए, हमारी तीसरी डिजाइन भी बनकर तैयार है। अब हम बनाएंगे चौथी डिजाइन। तो इसके लिए हम इतनी बड़ी एक लोई लेंगे और इसको ओवल शेप में बेल लेंगे। अब हम इसमें 2 पूड़ियाँ कट कर लेंगे। पहली पूड़ी हमें थोड़ा सा बड़ी कट करनी है और दूसरी पूड़ी हमें उससे थोड़ा सा छोटी कट करनी है। तो इस तरीके से मैंने 2 पूड़ियाँ कट कर ली हैं। अब हम छोटी वाली पूड़ी को पतली पतली स्ट्रिप्स में इस तरीके से कट कर लेंगे। यहाँ भी हम इसके ऊपर और नीचे वाले पोर्शन को कट नहीं करेंगे और इस वाली पूड़ी पर हम मैदे का घोल लगा लेंगे और इसको हम इस पर इस तरीके से चिपका लेंगे। ध्यान रखिएगा, छोटी वाली पूड़ी बीच में ही रहनी चाहिए और हल्के हाथों से हम बेलन को 1 से 2 बार इस पर रोल कर देंगे। तो स्ट्रिप्स हमारी इस पर अच्छे से चिपक गई हैं। एक बार हम फिर इसको पलट लेंगे और इसके दोनों किनारों को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। हमें इनको बराबर ही फोल्ड करना है। इसके नीचे वाले पोर्शन को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब हम इसको पलट लेंगे और इसके बीच में स्टफिंग को इस तरीके से रखेंगे। तो स्टफिंग को हम बीच में ही रखेंगे। अब हम इसके दोनों किनारों को इस तरीके से उठाएंगे और मैदे का घोल लगाकर इनको अच्छे से चिपका देंगे। साथ ही हम तीसरे किनारे को भी अच्छे से चिपका लेंगे। हम इस पर मैदे का घोल लगाकर इसके तीनों किनारों को अच्छे से लॉक कर देंगे ताकि फ्राई करते हुए स्टफिंग इसमें बाहर ना निकले। तो अब हम इसको हाथ पर उठा लेंगे
और इस पर भी हम मैदे का घोल लगाकर इस पर एक छोटा सा फ्लावर चिपका देंगे और फिर हम इस पर एक लौंग को इस तरीके से फिक्स कर देंगे ताकि फ्राई करते हुए फूल हमारा निकले ना। तो ये लीजिए हमारी चौथी डिजाइन भी बनकर तैयार है। तो अब हम बनाएंगे पांचवी डिजाइन। तो इसके लिए हम इतनी बड़ी एक लोई लेंगे और उसको गोल शेप में बेल लेंगे। फिर हम चाकू की सहायता से इसको 2 बराबर भाग में कट कर लेंगे और इसके एक भाग को हम पतली पतली स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर भी हम इसके ऊपर और नीचे वाले भाग को कट नहीं करेंगे। अब हम इसके इस भाग पर मैदे का घोल लगा लेंगे और दूसरे भाग को हम उठाकर इस पर इस तरीके से चिपका देंगे और हल्के हाथों से प्रेस करते हुए हम बेलन को 1 से 2 बार रोल करेंगे। 5 सेकंड का होल्ड करते हुए हम इसको हाथ पर उठा लेंगे और इसके किनारे पर हम मैदे का घोल लगा लेंगे और इसको इस तरीके से चिपकाते हुए हम एक कोन का रूप देंगे। अब हम स्टफिंग को इसमें भर लेंगे। स्टफिंग आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भर सकते हैं। और फिर से हम इसके किनारों पर मैदे का घोल लगाकर इसको इस तरीके से करते हुए अच्छे से चिपका लेंगे। हम इसके किनारों को अच्छे से चिपका देंगे। अब हम जैसे गुजिया के किनारे पर डिजाइन बनाते हैं वैसे ही डिजाइन हम इस पर भी बना लेंगे। इसे देखने में सुंदर लगने लगेगा। तो ये लीजिए हमारा समोसा बनकर तैयार है। तो अब हम बनाएंगे अपनी अगली डिजाइन। तो इसके लिए हम इतनी बड़ी एक लोई लेंगे और इसको बेल लेंगे। इसको हम ना बहुत ज़्यादा पतला और ना बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको गोल शेप में बेल लिया है। अब हम इस पर स्टफिंग को रखेंगे। स्टफिंग हमें लेमन के आकार में रखनी है और इसको हम इस तरीके से कवर करते हुए एक बॉल का रूप देंगे। फिर से हम इतनी बड़ी एक लोई लेंगे और इसको बेल लेंगे। इसको हम पतला ही बेलेंगे और फिर हम इसको पतली पतली स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे और अब हम इस पर मैदे का घोल लगा लेंगे और एक स्ट्रिप्स को उठाकर इस पर इस तरीके से चिपकाएंगे। फिर हम दूसरी स्ट्रिप्स को भी हम इसके ऊपर इस तरीके से चिपका लेंगे और सेम प्रोसेस से हम दूसरी, तीसरी और चौथी स्ट्रिप्स को हम इस पर इस तरीके से चिपकाते जाएंगे। बस ध्यान रखिएगा हमें मैदे का घोल लगाकर इनको अच्छे से चिपका लेना है और इसके बचे एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट करते जाएंगे। अब हम एक बार फिर से इस पर मैदे का घोल लगा लेंगे और दूसरी स्ट्रिप्स को हम इस पर इस तरीके से क्रॉस ओवर करते हुए चिपकाएंगे। अब हम इस पर मैदे का घोल लगाकर एक स्ट्रिप्स को इस पर इस तरीके से चिपकाएंगे और तीसरी और चौथी स्ट्रिप्स को भी हम क्रॉस ओवर करते हुए इस तरीके से चिपका लेंगे। सभी स्ट्रिप्स को हम मैदे का घोल लगाकर अच्छे से चिपका लेंगे। अब हम एक फ्लावर कट कर लेंगे और इस पर मैदे का घोल लगाकर इस फ्लावर को इस पर इस तरीके से चिपका देंगे। अब हम थोड़ा सा आटा लेंगे और इसमें थोड़ी सी स्टफिंग रखते हुए इसको भी एक छोटी सी बॉल बना लेंगे और इस बॉल को हम इस पर मैदे का घोल लगाकर अच्छे से चिपका देंगे। और अब हम एक स्ट्रिप लेंगे और इस पर हम एक मटर का दाना इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। साथ ही हम इसमें छेद भी कर देंगे ताकि मटर का दाना हमारा फ्राई करते हुए निकले ना या फटे ना। और मैदे का घोल लगाकर हम इसको भी इस पर अच्छे से चिपका देंगे। तो ये लीजिए हमारा कलश समोसा भी बनकर तैयार है और ये देखने में कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। तो फिर चलिए अब हम बनाते हैं 7वीं डिजाइन। तो इसके लिए हम इतनी बड़ी एक लोई लेंगे और इसको बेल लेंगे। इसको भी ना हम बहुत ज़्यादा पतला और ना बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे और इसकी हम 2 पूड़ियाँ कट कर लेंगे। अब हम इसकी एक पूड़ी को चाकू की मोटी साइड से 8 बराबर भाग में इस तरीके से डिवाइड करेंगे। ध्यान रखिएगा हमें इस पर मार्क्स ही लगाना है, इसको कट नहीं करना है। और इसके बीच में हम स्टफिंग को इस तरीके से रखेंगे और दूसरी पूड़ी को उठाकर हम स्टफिंग को कवर कर देंगे और इसके किनारों को अच्छे से लॉक कर देंगे। अब जो हमने चाकू की सहायता से इस पर मार्क्स लगाए थे उनको देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो 3 लाइनें हैं इसकी ये बीच वाली लाइन को हम इस तरीके से कट करेंगे। सेम प्रोसेस से हम चारों लाइनों को इसी तरीके से कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कट किए हुए भाग हमारे ट्रायंगल से दिखने लगे हैं। अब हम इस पर मैदे का घोल लगाते हुए इसके इस भाग को इस पर इस तरीके से चिपका देंगे। सेम प्रोसेस से हम दूसरे भाग को भी मैदे का घोल लगाकर अच्छे से चिपका देंगे और इसी तरह से हम दूसरे और तीसरे भाग को भी इस पर चिपका देंगे। अब हम यहाँ पर मैदे का घोल लगाएंगे और इस पर एक फूल को अच्छे से चिपका देंगे। अब हम इस पर मैदे का घोल लगाएंगे और इसके इस भाग को इसमें इस तरीके से चिपका देंगे। अब हम यहाँ पर मैदे का घोल लगाएंगे और इसके इस किनारे को इसके दूसरे वाले साइड के किनारे पर इस तरीके से चिपका देंगे। आप देख सकते हैं कि इसका भाग यहाँ पर ऊपर से आया है तो हम इसके दूसरे भाग को हम यहाँ पर नीचे से चिपकाएंगे। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो भाग हमने नीचे से चिपकाया है उसका दूसरा वाला भाग हम ऊपर से चिपकाएंगे। और अब हम एक लौंग लेंगे और लौंग की सहायता से इस फूल को इसमें अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो ये लीजिए हमारी ये भी डिजाइन बनकर तैयार है। तो अब हम बनाएंगे 8वीं डिजाइन। तो इसके लिए हम इतनी बड़ी एक लोई लेंगे और इसको हम बेल लेंगे। इसको ना हम बहुत ज़्यादा पतला और ना बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे। अब हम इसको रेक्टेंगल शेप में कट कर लेंगे और इसके इस भाग पर हम स्टफिंग को रखेंगे। अब हम इसके किनारों पर मैदे का घोल लगा लेंगे और इसको इस तरीके से करते हुए हम फोल्ड कर लेंगे।
और इसके किनारों को हम अच्छे से लॉक कर देंगे ताकि फ्राई करते हुए हमारी स्टफिंग बाहर ना निकले। अब हम इसके ऊपर वाले हिस्से को इस तरीके से पतली पतली स्ट्रिप्स में कट करेंगे। हमें इसके ऊपर और नीचे वाले भाग को कट नहीं करना है। अब हम इसके इस भाग पर मैदे का घोल लगा लेंगे और इसको एक बार फिर से हम फोल्ड करेंगे और इसके किनारों को हम अच्छे से लॉक कर देंगे। 5 सेकंड का वेट करते हुए हम इसको हाथ पर उठा लेंगे। अब हम इसके इस भाग पर मैदे का घोल लगा लेंगे और इसको इस तरीके से करते हुए इसके किनारों को इस तरीके से चिपका लेंगे जिसे ये समोसे के रूप में दिखने लगेगा। और एक बार फिर से हम जैसे गुजिया के किनारों पर डिजाइन बनाते हैं वैसे ही डिजाइन बना लेंगे। इसे समोसा हमारा देखने में सुंदर भी लगने लगेगा। साथ ही जब हम इनको फ्राई करेंगे तो इसके किनारे भी नहीं खुलेंगे जिससे स्टफिंग हमारी बाहर नहीं निकलेगी। और इसको इस तरीके से थोड़ा सा खींचते हुए लंबा कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारा ये भी समोसा बनकर तैयार है। तो अब हम बनाएंगे अगली डिजाइन। तो इसके लिए हम इतनी बड़ी एक लोई लेंगे और इसको हम थोड़ा सा बड़ा बेल लेंगे। हम इसको ना बहुत ज़्यादा पतला और ना बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे। अब हम इसको रेक्टेंगल शेप में कट कर लेंगे और फिर हम इसको 2 बराबर भाग में कट करेंगे और इसको हम इस तरीके से क्रॉस ओवर करते हुए रखेंगे और इस पर हम स्टफिंग को इस तरीके से रखेंगे और इसके इस भाग पर हम मैदे का घोल लगाकर स्टफिंग को इस तरीके से कवर कर लेंगे और फिर हम इसके इस भाग पर मैदे का घोल लगाकर इसको भी हम इस तरीके से कवर करेंगे। अब हम चाकू की सहायता से इसके इस भाग को पतली स्ट्रिप्स में कट करेंगे। सेम प्रोसेस से हम इसको भी पतली स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे। ध्यान रखिएगा हमें एक समान स्ट्रिप्स ही कट करनी है। हम इन स्ट्रिप्स को इस तरीके से इस पर रख लेंगे और इनको हम अब इस तरीके से अल्टरनेट उठाते हुए ऊपर कर लेंगे। अब हम इस पर भी मैदे का घोल लगा लेंगे और ये ऊपर वाली स्ट्रिप्स को हम इस पर इस तरीके से चिपका लेंगे। ऊपर वाली स्ट्रिप्स को इन पर इस तरीके से चिपका लेंगे। अब जो स्ट्रिप्स नीचे से आई हैं उनको हम ऊपर उठा लेंगे और फिर हम इस पर मैदे का घोल लगाकर और दूसरी स्ट्रिप्स को हम इस पर इस तरीके से चिपकाएंगे और फिर हम इस पर मैदे का घोल लगाएंगे और ऊपर वाली स्ट्रिप्स को इस पर इस तरीके से चिपका देंगे। अब जो स्ट्रिप्स फिर से नीचे आई हैं उनको हम फिर से ऊपर करेंगे और मैदे का घोल लगाकर हम तीसरी स्ट्रिप्स को इस पर इस तरीके से चिपका लेंगे और ऊपर वाली स्ट्रिप्स को हम इस पर इस तरीके से चिपका देंगे। सेम प्रोसेस से हम सारी डिजाइन बनाकर तैयार कर लेंगे। बस ध्यान रखिएगा हमें मैदे का घोल लगाकर सारी स्ट्रिप्स को अच्छे से चिपकाना है। तो ये लीजिए हमारा ये भी समोसा बनकर तैयार है। अब हम बनाएंगे लास्ट डिजाइन। इसके लिए इतनी बड़ी एक लोई लेंगे और इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा बेलेंगे और इसको हम ना बहुत ज़्यादा पतला और ना बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे और इसको भी हम रेक्टेंगल शेप में कट कर लेंगे। और अब हम इसको 2 बराबर भाग में डिवाइड करेंगे और इनको भी हम इस तरीके से क्रॉस ओवर करते हुए रखेंगे और इसके बीच में हम स्टफिंग को इस तरीके से रखेंगे और स्टफिंग को हम इससे कवर कर देंगे। सेम प्रोसेस से हम दूसरी साइड पर भी मैदे का घोल लगाकर तो उसको भी इस पर इस तरीके से कवर कर लेंगे और इन दोनों साइड्स को हम पतली पतली स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे। स्ट्रिप्स हमें एक समान ही कट करनी है। अब हम इस पर मैदे का घोल लगा लेंगे और इसकी एक स्ट्रिप्स को इस तरीके से इस पर चिपकाएंगे और इसकी इस साइड की स्ट्रिप्स को इस पर इस तरीके से चिपकाएंगे। फिर हम मैदे का घोल लगाकर इसकी इस स्ट्रिप्स को इस पर इस तरीके से चिपकाएंगे। फिर हम मैदे का घोल लगाकर इसकी दूसरी साइड की दूसरी स्ट्रिप्स को इस पर इस तरीके से चिपकाएंगे। सेम प्रोसेस से हम सारी स्ट्रिप्स को इस तरीके से चिपकाते जाएंगे। बस मैदे का घोल लगाकर इनको अच्छे से चिपकाते जाना है ताकि ये फ्राई करते हुए खुले ना। तो ये लीजिए हमारे समोसे की लास्ट डिजाइन भी बनकर तैयार है। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। इसके लिए एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे और ऑयल को गर्म कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा ऑयल हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही लेना है। तो जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, हाँ बस एक बात का ध्यान रखना है कि ऑयल बहुत ज़्यादा तेज गर्म नहीं होना चाहिए। तब हम गैस की फ्लेम को धीमा कर लेंगे और समोसों को हम इसमें एक एक करके डालेंगे और धीमी आंच पर हम समोसों को फ्राई करेंगे। ध्यान रखिएगा अगर हम समोसों को तेज आंच पर फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो सिक जाएंगे पर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो समोसों को हम धीमी आंच पर सिकने देंगे। तो अब हम समोसों को एक एक करके निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि समोसे की कोई भी डिजाइन ऑयल में जाकर खुली नहीं है और ऑयल हमारा एकदम क्लियर है। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय।